आज हम बात करेंगे कुपोषण से संबंधित एक और खतरनाक बीमारी जिससे पूरे वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन जो है नॉर्मली पीड़ित रहती है, और वो बीमारी है एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी। प्राथमिक तौर पर यह देखा जाए तो एनीमिया भी जो है पुअर डाइट की वजह से होती है, खासकर आयरन की डिफिशियंसी से। खून की कमी मतलब कि यदि हमारे शरीर में या ब्लड में रेड ब्लड सेल्स आरबीसी कम है तब ये दिक्कत आ सकती है। आरबीसी में एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो रेड ब्लड सेल्स का 90% पार्ट जो है वो करोड़ों हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से पैक रहता है, और यही हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। मीन्स कि जो ब्लड हमारे शरीर में है वो एक तरह से लाइफ लिक्विड है, और हीमोग्लोबिन जो है वो सारे सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और ऑक्सीजन जो है वो सेल को ताकत देती है जिससे वहाँ पर सारी बायोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है तो ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से सारे सेल्स तक नहीं पहुँचता है, और उससे फिर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने लगते हैं। तो जो जनरल सिम्टम्स है एनीमिया का वो है थकान का लगना या कमजोरी महसूस होना, हमेशा ठंड लगते रहना। ये एक कॉमन सिम्टम्स है, और गरीब देशों में एनीमिया का जो प्रमुख कारण है वो है आयरन डिफिशियंसी। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है देखा जाए तो दो पार्ट होते हैं हीमोग्लोबिन के, हीम और ग्लोबिन। हीम में जो है पोरफायरिन और आयरन होता है, और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। इन दोनों को मिला करके ही हीमोग्लोबिन बनता है। तो ये देखा जाए तो आयरन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या इसेंशियल पार्ट है हीमोग्लोबिन का। तो यदि आयरन की डिफिशियंसी रहेगी तो हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज नहीं होगी, और यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है ब्लड में तो उसको हम कंडीशन कहते हैं खून की कमी या एनीमिया। नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 13 ग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 16 ग्राम या 16 ग्राम पर डेसीलीटर तक वेरी करती है। वोमेंस में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, मेन में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और बच्चों में 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये नॉर्मल लेवल है। यदि ये होता है, ये नॉर्मल लेवल होता है, तब आपको एनीमिया का सिम्टम्स नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही ये डाउन होना स्टार्ट होगा तो जो है आपको एनीमिया के सिम्टम्स, जो कॉमन सिम्टम्स जैसे हमने बताया कि कमजोरी महसूस होना, थकान लगना और सांस फूलना, यानी यदि ऑक्सीजन कम रहेगा, ब्लड टिश्यू में सप्लाई कम होगा, तो जाहिर सी बात है उसको फुलफिल करने के लिए आपको ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको थकान रहेगी, कमजोरी महसूस होगी, और टिश्यू तक जो है ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई कम रहेगी, जिससे हमेशा सुस्ती बनी रहेगी। तो ये एक जनरल सिम्टम्स है, और कॉमन सिम्टम्स जो है ये किसी भी एज में हो सकता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लो आरबीसी यानी कम आरबीसी रहती है तभी पैदा होते हैं, तो वो एक कॉमन है, उसमें जो है किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, और जनरली वो अपने आप सही हो जाता है। लेकिन यदि सेवियर ब्लड डिफिशियंसी है या हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी है तब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। इसके अलावा इन्फेंट्स, जो बहुत छोटे बच्चे हैं इन्फेंट्स, उनमें जो है आयरन की डिफिशियंसी कॉमन है, क्योंकि वो लिक्विड डाइट पर डिपेंड रहते हैं। जब तक सॉलिड डाइट उनको स्टार्ट नहीं होती तब तक जो है उनमें आयरन की कमी हो सकती है। इसीलिए लिक्विड डाइट जो होती है उसको इनरिच कर दिया जाता है आयरन से, जिससे उनमें हीमोग्लोबिन जो है वो हो जाए। चिल्ड्रंस, जो बच्चे ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं, जो बढ़ रहे हैं बच्चे, खासकर 5 ईयर्स के आसपास अराउंड में, तो उनको हीमोग्लोबिन की या ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है आयरन की। जैसे नॉर्मली जो डाइट में आयरन है वो 15 मिलीग्राम पर डे के लिए रिकमेंड किया गया है, लेकिन छोटे बच्चों में 20 मिलीग्राम तक भी दिया जाता है, और इससे उनकी आयरन की रिक्वायरमेंट डेली की पूरी होती है। तो इसलिए जो है जो बच्चे बढ़ रहे हैं या ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं उनमें आयरन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए उनको जो डाइट दी जाए वो आयरन रिच हो।
इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन, नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनमें भी आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है और एनीमिया डेवलप हो जाता है, जो कि एक कॉमन चीज़ है। इसीलिए उनको आयरन का सप्लीमेंट दिया जाता है। तो आयरन का सप्लीमेंट देने से जो है हम एनीमिया को जो है उसमें बचा सकते हैं। पीपल विद एज 65 साल के आसपास पहुंचने पर जो है खान पान में तमाम पाबंदी लग जाती है। कुछ डाइट जो है उनको बहुत रिकमेंडेड डाइट दी जाती है, तो उसमें आयरन डिफिशियंसी हो सकती है। तो उस आयरन डिफिशियंसी से भी जो है ओल्ड एज में एनीमिया डेवलप हो जाता है, और ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और कभी कभी ये लॉन्ग टर्म का एनीमिया भी हो जाता है। क्रोनिक कंडीशन मीन्स कि जैसे आप किसी एक लगातार जो जीवन भर परसिस्ट करने वाली बीमारी है उससे पीड़ित हैं, जैसे कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं या क्रोनिक डिजीज है, तो इससे भी जो है एनीमिक कंडीशन जो है डेवलप हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी देखी जा सकती है। तो जैसा हमने बताया कि एनीमिया जो है ये बहुत कॉमन है और विश्व की 1/3 आबादी जो है वो एनीमिक है। तो एनीमिक है तो उसमें भी जो है खान पान की शैली ही जिम्मेदार है, यानी हम लोग जो है पौष्टिक भोजन कम और स्वाद पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे जो है ये समस्या ज़्यादा पैदा होती है। खासकर ये केवल पुअर कंट्री से रिलेटेड डाइट नहीं है, क्योंकि जैसे साग है या हरी पत्ती इसकी सब्जियां हैं, ये सब आयरन के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि इनमें कोई स्वाद नहीं होता है। तो ये आयरन डिफिशियंसी जो है, जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, ये बहुत ही कॉमन है। टाइप्स ऑफ एनीमिया, एनीमिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कई तरह की होती है। जैसा हमने पहले अभी एक बात बताई कि जो है सबसे कॉमन जो एनीमिया होता है वो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण इसेंशियल कोफैक्टर है और वो नहीं होने पर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कंप्लीट नहीं होती है। तो जो है ये हीमोग्लोबिन की कमी से ये एनीमिया डेवलप होता है। अब न्यूट्रिशनल मीन्स कि बैलेंस डाइट यानी पोषण। यदि हमको न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है, इट मीन्स हमारे डाइट में कोई चीज़ डिफिशियंट है। पहला इसमें हम देख रहे हैं परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया ये तब होता है जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। विटामिन B12 जो है ये आरबीसी के मैचुरेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विटामिन B12 यदि हम लेते हैं उसके बावजूद भी एनीमिया होता है, तो इट मीन्स कि विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। इसको एब्जॉर्ब होने के लिए एक फैक्टर की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये इसेंशियल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। कभी कभी क्या होता है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है जिससे इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उन्हीं को अटैक करने लगता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर यदि नहीं है तो परनीशियस एनीमिया डेवलप हो जाएगा, क्योंकि विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस या मैचुरेशन उसका नहीं होगा। दूसरा, जैसे हमने बताया आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन यदि हम डाइट में कॉमनली नहीं लेते हैं, जो हमारा डेली रिकमेंडेड डाइट है आयरन की, यदि वो नहीं लेंगे तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया डेवलप हो जाएगा। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें दरअसल फोलेट की डिफिशियंसी होती है। फोलिक एसिड की कमी से जो है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसमें जो बोन मैरो है वो बहुत लार्ज साइज की जो है हीमोग्लोबिन वो बनाती है, आरबीसी एबनॉर्मल साइज की आरबीसी होती है और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। तो इस वजह से जो है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है, और जनरली ये होता है फोलेट डिफिशियंसी से, जो कि आरबीसी के मैचुरेशन के लिए एसेंशियल है। इनहेरिटेड मीन्स कि कोई जेनेटिक चेंज होता है जिसकी वजह से जब एनीमिया होता है तो उसको हम इनहेरिटेड एनीमिया कहते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया।
सिकल सेल एनीमिया जो है, जैसे हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन बहुत बड़ी प्रोटीन है, इसमें 4 चेन होती है, अल्फा, 2 अल्फा और 2 बीटा। बीटा चेन में जो है एक अमीनो एसिड होता है ग्लूटावैलिन। वैलिन की जगह जब ग्लूटामीन आ जाता है तो हीमोग्लोबिन डिफॉर्म हो जाता है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि 90% पार्ट जो है आरबीसी का हीमोग्लोबिन होता है। तो यदि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो जाहिर सी बात है आरबीसी का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होकर के स्टिफ और स्टिकी यानी सिकल सेल की तरह हो जाएगा, और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, यानी फिर वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। एक चीज़ और देखी गई है कि सिकल सेल एनीमिया खासकर कैरेबियन कंट्री या साउथ अमेरिका साइड में, जहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और मलेरिया जो है वहाँ पर प्रीडोमिनेंट है, तो वहाँ एक तरह से नेचुरल सिलेक्शन हो गया है। वहाँ के लोगों में जो है जो टोटल आरबीसी है वो 50% उसमें सिकल सेल एनीमिक होती है, यानी सिकल सेल शेप्ड होती है। तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जो है मलेरिया को काज करता है, प्लाज्मोडियम जो है वो फिर आरबीसी पर अटैच नहीं हो पाता, यानी सिकल सेल शेप यदि आरबीसी है तो उस पर वो अटैच नहीं हो पाएगा और उन लोगों में मलेरिया नहीं होगा। तो इसीलिए नेचर ने एक सिलेक्शन दे दिया है कि यदि सिकल सेल एनीमिक है कोई तो वो मलेरिया होने की संभावना उसको कम रहती है, यानी 50% तो कम हो ही जाती है। तो खासकर मलेरिया जहाँ ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, जैसा हमने बताया कैरेबियन कंट्रीज़, साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज, वहाँ पर जो है इस तरह का नेचुरल सिलेक्शन लोगों में देखा गया है कि उसमें बहुत सारे लोग जो है सिकल सेल एनीमिक होते हैं और वो मलेरिया से रेजिस्ट रहते हैं। तो इसलिए जो है सिकल सेल एनीमिया जो होती है इसमें आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लूज हो जाती है। फैंकोनी एनीमिया जो है ये बहुत रेयर ब्लड डिसऑर्डर है और इसमें भी जो है आरबीसी की ब्लड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और ये बहुत ही रेयर होता है, जल्दी ये सुनने में नहीं मिलता है। डायमंड ब्लैक एनीमिया जो है वो भी आरबीसी जो है मैचुरेट नहीं हो पाती और ये भी एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर है। इसके अलावा बोन मैरो डिसऑर्डर, बोन मैरो में कोई दिक्कत होगी क्योंकि आरबीसी का मैचुरेशन और सिंथेसिस यानी इरिथ्रोपोएसिस जो है वो बोन मैरो में होती है। यदि कोई डिसऑर्डर उससे रिलेटेड है तो ये चीज़ यानी आरबीसी वहाँ पर सिंथेसाइज नहीं हो पाती है। और ख़ासकर ये चीज़ डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया में भी देखा जाता है। डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया में भी एक कंडीशन आती है जब बोन मैरो में ये क्षमता एबिलिटी नहीं रहती कि वो आरबीसी को सिंथेसाइज कर सके, तो ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। एबनॉर्मल आरबीसी मीन्स या तो आरबीसी कम है या उसका शेप चेंज है या कुछ है, तो उसकी वजह से जो एनीमिया होता है उसमें है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया किसी कारण से जो है यदि ब्रेकडाउन जो आरबीसी का है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है इन कंपेरिजन टू द सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस धीमी होती है और उसका ब्रेकडाउन ज़्यादा तेज़ी से होता है। जैसे हमने बताया आरबीसी का एज होता है यानी 120 डेज लाइफ स्पान होती है, तो यदि ये ज़्यादा तेज़ी से डिग्रेड होगी और उसकी तुलना में सिंथेसाइज कम होगी तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे हीमोलिटिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया जो है इसमें स्टेम सेल जो होती है बोन मैरो की वो इनफ आरबीसी नहीं बनाती, यानी जितना रिक्वायरमेंट है उतना आरबीसी की सिंथेसिस नहीं होती है, तो उस कंडीशन को हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, ऑटो इम्यून जैसा कि हमने पहले बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी नॉर्मल सेल्स या हेल्दी सेल्स के ऊपर ही अटैक कर देता है। तो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया तब होगा जब कोई इम्यून सेल्स या इम्यून सिस्टम हमारा आरबीसी पर अटैक करेगा, तो आरबीसी पर अटैक करेगा तो आरबीसी डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी और उसको हम कहेंगे ऑटो इम्यून
हीमोलिटिक एनीमिया। साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया, साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है कि इसमें आरबीसी काउंट तो कम रहेगा, आरबीसी काउंट कम रहेगा लेकिन आयरन की मात्रा भरपूर रहेगी। तो आयरन की मात्रा यदि नॉर्मल है और आरबीसी लेस है तो इसको हम कहेंगे साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया। या इसके अलावा है मैक्रोसाइटिक और माइक्रोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक एनीमिया जैसे हमने बताया मेगैलोब्लास्टिक, मैक्रोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी का साइज एबनॉर्मल होता है यानी काफ़ी लार्ज होता है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल साइज। और माइक्रोसाइटिक में आरबीसी का साइज छोटा होता है और इसमें बहुत ही कम हीमोग्लोबिन की मात्रा रहती है, पैकिंग जो है हीमोग्लोबिन की बहुत कम रहती है। तो मीन से दोनों कंडीशन जो है चाहे वो लार्ज साइज हो चाहे स्मॉल साइज हो, इसमें जो है ब्लड कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की वो कम रहती है। नॉर्मोसाइटिक में जो होता है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा की पैकिंग जो है साइज तो नॉर्मल रहेगा लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन कम रहेगा, तो इसको हम नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कहेंगे। तो ये सारी कंडीशन जो है इस तरह के जो टाइप हैं ये सब एनीमिक होते हैं, लेकिन जनरली जो सबसे बड़ा कारण होता है, जो फैक्टर होता है वो है आयरन डिफिशियंसी। इसके अलावा कोई सर्जरी कराता है या किसी एक्सीडेंट में ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है तब भी ये कंडीशन डेवलप होती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जैसे हमने बताया कि इस विश्व की 1/3 आबादी जो है वो आयरन डिफिशियंट है, यानी आयरन डिफिशियंसी से पीड़ित है और एनीमिया का जो मेजर काउंट वो है वो उसी वजह से होता है। तो एनीमिया जो है जनरली इतने टाइप के होते हैं और जैसा कि हमने सिम्टम्स बताया, सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस बहुत तेजी से आती जाती है, गहरी सांस इसमें नहीं आती, या इसको कहते हैं डिस्पनिया, इस कंडीशन को हम डिस्पनिया कहते हैं। डिजीनेस यानी सुस्ती रहती है। इरेगुलर हार्ट बीट कभी बढ़ जाती है कभी स्लो हो जाती है। साउंड इन द ईयर, कान में जो है साउंड या सीटी की आवाज़ भी आ सकती है। हेडेक और येलो स्किन यानी सिर में दर्द रहता है और येलो स्किन यानी शरीर का रंग पीला दिखता है, यदि हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो दिखेगा ही। तो ये फिजिकल सिम्टम्स है, इसको हम देख करके भी बता सकते हैं कि फला आदमी को हीमोग्लोबिन की कमी है। यदि डायग्नोज करना हो तो कंप्लीट ब्लड काउंट से हम जो है इसको डायग्नोज करते हैं, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट में हम देख लेंगे कि हीमोग्लोबिन कितना है या आरबीसी कितनी है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि एनीमिया है। और जनरली एनीमिया को हम ट्रीट कर सकते हैं, खासकर आयरन की डाइट को बढ़ा करके, आयरन की मात्रा को बढ़ा करके, क्योंकि जनरली यही माना जाता है कि आयरन की डिफिशियंसी से ही एनीमिया होता है। इसके अलावा हमने बताया था कि आयरन स्टोरेज प्रोटीन होती है फेरिटिन। फेरिटिन जो है वो एक नॉर्मल मात्रा में आयरन को स्टोर करती है और जब हम आयरन की डाइट कम लेते हैं नहीं लेते हैं तो वो हमारे आयरन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है। फेरिटिन की डिफिशियंसी की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपने डाइट पर कंट्रोल रखेंगे और खासकर आयरन रिच डाइट लेंगे तो एनीमिया से बचे रहेंगे। और ये एनीमिया जो है ये पूरे विश्व के स्वास्थ्य को खराब करती है, यानी खासकर यदि आयरन की कमी है, क्योंकि आयरन बहुत सारी रिएक्शन के लिए भी जरूरी है, न केवल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए भी आयरन की आवश्यकता पड़ती है। तो आयरन की कमी से डिप्रेशन या नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा यदि आयरन की मात्रा ज़्यादा है तो वो लीवर के लिए बहुत टॉक्सिक हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हमको आयरन की मात्रा का बैलेंस बनाए रखना है और एनीमिया को इस विश्व से एलिमिनेट करना है, क्योंकि जैसा हमने पहले बताया कि 1/3 लोग एनीमिया से पीड़ित हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। सीवियर कंडीशन होती है तभी हमको पता चलता है। तो इसलिए हम अपनी डाइट को मेंटेन करके एनीमिया से बच सकते हैं।